युद्ध में भले मर जाही पर युद्ध से तीर दिखा के नहीं जावे। राजा दुर्योधन बोले, बाबा पांडव के अज्ञातवास बीते लिए समय से पहले ही प्रकट हो गए अर्जुन। अब फिर से पांडव लोग 13 साल वनवास जाएंगे। भीष्म कथे दुर्योधन पांडव हाथ तोरत एक मूर्ख नहीं है, तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है। हाँ भाई, जो वनवास बीते के पहले ही पांडव प्रकट हो गए। वो दिन भीष्म कही थे तो पांडव से पैर झल कर दुर्योधन समझा थे। भीष्म महाराज दुर्योधन हस्तिना के राज का करे पांडव के पिता पांडु के राज है। पांडव के राज ला वापिस कर दे, आधा राज दे दे, आधा राज नहीं 225 दे दे। पांडव के रखवार जगत के स्वामी भगवान कृष्ण राजी भैया कौरव दल वापिस होते, महावीर अर्जुन वापिस होते विराट के दल में। राजा विराट जानते कि एमन पांचों भैया पांडव है। आखिर में दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते विराट महाराज। बोले महाराज जाने अनजाने ना जाने 1 साल मोर घर में रहो, अनजाने में कहीं मोर से गलती होगी भाई क्षमा कर दो महाराज। और विराट प्रार्थना करते अर्जुन ला, ए अर्जुन जैसन ते मोर घर 1 साल ला बिताए हस, वो इसने तय मोला अपन समान बना ले, अपन समान का संधि बना ले। हाँ भाई, तोर बेटा अभिमन्यु के संग में मोर बेटी उत्तरा के बिहाव कर दे। लिख के पत्रिका अर्जुन भेजे थे द्वारिका नगर। भगवान मन मन मुस्कुरा के पत्रिका पढ़े थे। महावीर अर्जुन प्रार्थना करे द्वारिका नाथ, ये तोर तो नाम है मोहना हरिया अभिमन्यु महाराज का विवाह संपन्न होते विराट नगर में। भगवान द्वारिकाधीश बड़े भैया बलदाव जी के साथ में विराट नगर में पहुँचते। यही जगह ले ये विराट पर्व के प्रसंग है रागी भाई। ये विराट पर्व के प्रसंग संपन्न हो जाते। अब राजा जन्मी जयला वैश्व पायन जी महाराज उद्योग पर्व के आगे की प्रस्तुति दे भाई।